अब से केवल एक सप्ताह के बाद दिल्ली की जनता जिनको अपने मुख्यमंत्री के रूप में मतदान के माध्यम से चुनने वाली है और अब से ठीक 10 दिन के बाद जिनकी इस समय तक औपचारिक घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में हो चुकी होगी, ऐसी हम सब की बड़ी बहन श्रीमती किरण बेदी जी यहां पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभात झा जी, हमारे पार्टी के दिल्ली के संगठन मंत्री श्री विजय शर्मा जी, केंद्र के हमारे पदाधिकारी श्री श्याम जाजू जी, हमारे यहां पर उपस्थित चारों जिलों के अध्यक्ष डॉक्टर कंवर सेन जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री राजकुमार बल्लन जी, श्री अनिल गुप्ता जी, हमारी यहां की जमुना पार की नगर निगम में मेयर बहन मीनाक्षी जी, पूर्व मेयर रामनारायण दुबे जी, और अब से कुछ ही दिन के बाद जिस तरह से 7 तारीख को किरण जी का चयन मुख्यमंत्री के रूप में होगा, मेरे बहुत सारे यहां पर पुराने और नए साथी बैठे हैं जो 7 तारीख को अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि विधायक बनने वाले हैं। भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री साहेब सिंह चौहान जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री MS धीर जी, ये तो वो लोग हैं जो श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, ये मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में मेरे साथी रहे हैं और अभी कुछ और नए साथी भी दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में चुने जाने हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। श्री बीबी त्यागी जी, श्री जितेंद्र चौधरी जी, श्री हुकम सिंह जी और श्री विनोद कुमार बिन्नी जी भी दिल्ली की विधानसभा में थे, लेकिन सामने बैठते थे, इस बार ये साथ में बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। श्री करमवीर चंदेल जी, जगदीश प्रधान जी और पुराने विधायक रंजीत सिंह कश्यप जी भी हैं यहां पर, ये दोबारा से दिल्ली की विधानसभा में जाने वाले हैं और बहुत हमारे वरिष्ठ यहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं सामने देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा जन समूह और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। ये ग्राउंड एक बहुत पवित्र स्थान है, यहां पर मुझे बहुत बार आने का मौका मिला, बहुत वर्ष तक आने का मौका मिला। यहां दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पवित्र रामलीला बालाजी रामलीला के नाम से इस ग्राउंड पर होती है और हजारों लोग यहां पर आकर अपनी आंखों के सामने असत्य के ऊपर सत्य की विजय को होते हुए देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2014 के अंदर देश के 125 करोड़ लोगों ने देश के अंदर 2014 में सत्य को पुनर्स्थापित किया, असत्य भ्रष्टाचार के ऊपर सत्य और ईमानदारी की विजय के प्रतीक, भारत के हजारों करोड़ लोगों की जन भावनाओं, आकांक्षाओं और सपनों के प्रतीक, भारत के जन दुलारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिलाई थी। उसी प्रकार से आज उनके नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से इसी पवित्र स्थान पर जैसे लगातार हम
हर साल रामलीला के अवसर पर देखते हैं कि अंत में सत्य की विजय होती है। आज भारत की राजधानी दिल्ली के लिए भी सत्य के पुनर्स्थापन की नींव यहां पर 2015 के अंदर रखी जाएगी। मैं अपने जमुना पार के दोस्तों को, साथियों को विशेष रूप से बधाई देने के लिए आया हूं, क्योंकि 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक जमुना पार के कार्यकर्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना था। हमें हमारी पार्टी को फिर से धन्यवाद करना है कि जमुना पार के कार्यकर्ताओं के ऊपर, जमुना पार की जनता के ऊपर हमारी पार्टी ने इस बार फिर से एक विशेष कृपा की है और ये तय किया है कि जमुना पार का ही विधायक इस बार दोबारा से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। इस नाते श्रीमती किरण बेदी जी को आप सबकी ओर से हम लोग यहां पर आज एडवांस में बधाई भी देते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। दोस्तों, ये चुनाव भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में एक ऐसी सरकार बनी है जो बड़े शुद्ध मन से, बड़ी ईमानदारी से भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहती है। उसके प्रधानमंत्री भले ही भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 7-8 महीने के अंदर उनका मन दिल्ली को दुनिया का सबसे सुंदर, सर्वश्रेष्ठ शहर और दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों की मूल समस्याओं के समाधान के लिए उनका मन हर समय उन बातों के अंदर रहता है। और हमारे सभी कैबिनेट कोलीग्स से उनके डिपार्टमेंट की तमाम ऐसी समस्याएं जिनका समाधान उन्होंने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी करना है, वो निरंतर चर्चा करते हैं। उनके बारे में हमारे कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का खड़े होकर स्वागत करिए। भारत आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। वंदे वंदे वंदे। दोस्तों, जो मैं आपसे कह रहा था कि चाहे वो कैबिनेट मीटिंग हो, चाहे वो पार्टी की मीटिंग हो, चाहे वो औपचारिक बैठक हो, चाहे वो अनौपचारिक बैठक हो, हमें ध्यान नहीं कि कोई ऐसा समय जब हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों से जिक्र ना करते हों या उसके लिए कोई गंभीर समाधान का सुझाव ना देते हों या उसका फॉलो अप ना करते हों। और उसी का परिणाम यह है कि पिछले 7-8 महीने के अंदर लगभग सभी विभागों के अंदर दिल्ली की, चाहे वो समस्या पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए नए मकान बनाने की हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हो, हर समस्या के लिए किस प्रकार से हम दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें प्रारंभ की गई हैं। दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि ये वेंकैया नायडू जी ने पता नहीं कितनी मीटिंगें ऐसे की हैं जिसमें एक एक समस्या का बारीकी से अध्ययन करके उसका समाधान करने की कोशिश की गई है। मैं अभी जब इस सभा स्थल पर आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में एक यहां पर इस क्षेत्र के पुराने विधायक का एक मैंने होर्डिंग देखा। उस होर्डिंग पर मैंने देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि हम 1.5 रुपए यूनिट के अंदर बिजली देंगे। उनसे और उनकी पार्टी से केवल मेरा एक ही प्रश्न है, क्योंकि उनका बहुत दिन पहले दिल्ली के अंदर मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, मैंने बड़ी गंभीरता से उसको पढ़ा था। पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर की थी। ऐसे लगता था कि अब की बार अगर सरकार में आ गए तो आसमान से तारे तोड़कर सीधे सीधे दिल्ली वालों के लिए ले आएंगे। हम केवल अपने उन साथियों से जिन्होंने यहां दिल्ली में 15 साल शासन किया,
उनसे केवल इतना पूछना चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें अभी आपको कैसे सपने में अंदर आई हैं? 15 साल आप यहां शासन के अंदर रहे, तब तो आप बिजली कंपनियों से साठ-गांठ करके दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित करते रहे। उस समय आपके ध्यान में नहीं आया कि लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। उस समय आपको ध्यान नहीं आया कि लोगों को सस्ता पानी मिलना चाहिए। अभी बड़ी बड़ी बातें मैनिफेस्टो में की गई हैं, जैसे कि दिल्ली के लोग नासमझ हैं, वो भूल गए हैं कि 15 साल के अंदर आपने दिल्ली के अंदर क्या किया है। और दोस्तों, एक मैनिफेस्टो आज रिलीज हुआ है, वो भी हम लोगों ने देखा है। पिछली बार कितने उसके अंदर झूठे वायदे किए गए, लेकिन 49 दिन में एक भी वायदा उसमें से पूरा नहीं किया गया। दिल्ली के लोगों को 700 लीटर पानी तो मिला नहीं, आज वादा कर दिया है कि 20,000 लीटर पानी हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त देंगे। दिल्ली के लोग ये सारी चीजें बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा है। भले ही दिल्ली के अंदर हमारी सरकार 1993 से 1998 में थी, लेकिन लोग आज भी नहीं भूले हैं कि जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उनके शासनकाल के अंदर दिल्ली के अंदर मेट्रो शुरू हुई। उनके शासनकाल के अंदर ये दिल्ली के अंदर सारे के सारे फ्लाईओवर बनने शुरू हुए। उनके शासनकाल के अंदर हम लोगों ने हजारों स्कूलों के अंदर नए कमरे बनवाए, और उन्हीं के शासनकाल के अंदर भारत के अंदर पोलियो मुक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन भारत के अंदर इसी दिल्ली के अंदर उसी सरकार के अंदर शुरू हुआ। इसलिए दोस्तों, मेरा केवल आपसे आज इतना कहना है कि पिछली बार आप सब लोग थोड़ा सा चूक गए थे। सारे दिल्ली के अंदर अगर केवल 6,000 वोट और हमें मिले होते तो 10 सीटों के ऊपर हम लोग विजयी होते। 6,000 वोट का मतलब होता है 2 पोलिंग बूथ के ऊपर 1 वोट। इसलिए आप समझ लीजिए कि कितनी गंभीरता से आपको काम करना है, और छोटी सी भी जो कमी है या छोटी सी भी जो है हमारी तरफ से कैजुअल अप्रोच हमारे लिए कितनी भारी पड़ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि झूठ के ऊपर सत्य की विजय हमेशा से होती आई है। इस बार भी जो है सत्यमेव जयते होगा, और जिस प्रकार से 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी का महान नेतृत्व देश को मिला है, उसी प्रकार से 2015 के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मार्गदर्शन में, और श्रीमती किरण बेदी के मुख्यमंत्री काल के अंदर हम दिल्ली को पुनः देश की बेहतरीन राजधानी, खूबसूरत राजधानी, जहां लोगों को दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, और सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान उस सबसे ज्यादा गरीब और विपन्न व्यक्ति पर होगा जो असहाय सबसे ज्यादा पीछे पंक्ति के अंदर खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, पूरी अपेक्षा के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।